Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start new chapter of digital electronics, that is Boolean algebra. Okay, so this is of digital electronics. Chapter name is Boolean algebra. Okay, so ज्यादा कुछ नहीं, हार्ड चैप्टर नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है. ओके, अगर आपने सारे लॉ अच्छी तरह से समझ लिए तो चैप्टर एकदम इजी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So first topic is laws of Boolean algebra. So let's see which are the laws given here. First one is commutative law. Okay, so what is meant by commutative law? And commutative and or commutative. So and commutative A into B is equals to B into A. That's it. Or commutative A plus B is equals to B plus A. That's it. Okay. Second one is distributive law. Okay. So now when you are going to learn this law, so learn this law carefully because you have to use in the examples. Okay, this law you have given because you have to use this law in given example. Okay, so second one is distributive law, again and or. And distributive is A into B plus C is equals to A into B plus A into C. Okay, or distributive is A plus B into C, A plus B into A plus C. ओके, सो अगर आपने ये लॉ टैली करके देखे तो हो जाते हैं. ओके, सपोज इज इक्वल्स के साइन के एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस कन्फर्म करते देखो. वन ए की जगह डालते हैं वन, इंटू बी की जगह डालते हैं जीरो. ओके, ये रहा, सॉरी, अरे यार वेट, बी की जगह आपने जीरो डाला प्लस सी की जगह डालते हैं वन. ओके, बिकॉज सिस्टम में तो बाइनरी यूज होता है ना, इसलिए हमें बाइनरी डालना पड़ेगा, प्लस वन. ओके, सो ये सॉल्व करो. वन इंटू जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, वन, और वन इंटू वन इज इक्वल्स टू वन. सो ए इंटू बी प्लस सी का क्या आंसर आएगा, वन इज इक्वल्स टू ए इंटू बी. सो हमने बी लिया जीरो, ए लिया वन, वन इंटू जीरो जीरो, प्लस जीरो तो हो गया, सो तो ये टर्म कैंसिल, प्लस ए इंटू सी, ए था वन, बी था सी, सॉरी सी था वन, वन इंटू वन वन. सो देखो या का भी वन या का भी वन, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस. ओके, like that these laws are identified. Okay, third one is associative law. Okay, again and or. Okay, so a into b bracket close into c, and then a into bracket में b into c. Okay, and or में a plus bracket b plus c is equals to a plus b bracket complete plus c. Okay, then fourth one is and law. and में क्या है, a into zero is equals to a into a is equals to a into one is equals to a, and a into a bar means a complement. Okay, a into a bar is equals to zero. Okay, then or law, a plus zero is equals to a plus a is equals to a plus one is equals to one, a plus a complement is equals to one. Okay, so learn that law carefully. Then inversion law, a bar a complement of complement is equals to a. Okay, so like that, again I will repeat, learn that law carefully. Okay, आपको ये सारे लॉ समझ में आने चाहिए और आपको याद भी रखने. ओके, सो एग्जांपल देखो कैसा पूछा जाता है एग्जाम में. रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन अलजेब्रा. अभी हमने जो सारे लॉ देखे उनकी हेल्प से हमें ये एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है. तो एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. ओके, ये इसे हमें रिड्यूस करना है, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस दिखाना है. ओके, ओके, सो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कैसे लिखेंगे, ए प्लस ए बी, बिकॉज ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. हमने यहाँ पे कहीं तो पढ़ा है, देखो कहाँ पे पढ़ा है, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. आपने अगर देखा, ये देखो ए प्लस ए इज इक्वल्स टू बी, सो ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, वेरिएबल आप कुछ भी लो. ओके, सो प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये वैसे का वैसा इधर ले लिया, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं. ओके, सो ए प्लस बी, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आए, क्योंकि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या थी, वन. ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे
ए प्लस बी किया गया और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट लिखा यहाँ पे, ओके। देन ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या आता है 1, सो 1 तो कट हो जाएगा क्योंकि 1 की वैल्यू 1 ही, सो 1 हम नहीं लेते। देन ए प्लस बी लिखा तो आरएचएस आ गया है आपका ए प्लस बी, ओके, लाइक दैट। आपको ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने, इसलिए लॉ याद रखने की जरूरत है। देन सेकंड एग्जांपल आप होमवर्क में सॉल्व करके देखो, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछना या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ओके। So in De Morgan's theorem, two theorems are given, first theorem and second theorem. Okay. First theorem equation given here, a into b complement या फिर a into b bar is equals to a bar plus b bar. Okay, a complement plus b complement. लॉ क्या कहता है? Complement of product is equals to the sum of their complement. Okay, complement of product is equals to sum of their complement. Okay, समझ में आया? ओके। सो सेकंड थ्योरम क्या कहता है? ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो लॉ देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, ओके। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो लाइक दैट। आपको इक्वेशन याद रखना है, सिर्फ आप डेफिनेशन या फिर लॉ उस इक्वेशन के ऊपर से आप लिख सकते हैं, ओके। डी मॉर्गन्स थ्योरम हो गया। देन सम ऑफ प्रोडक्ट्स, उसे हम क्या कहते हैं? एसओपी। एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, उसे कहते हैं पीओएस, ओके। एसओपी एंड पीओएस। सो व्हाट इज एसओपी एंड पीओएस? लेट्स सी। सो एसओपी एंड पीओएस आर टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स used to express boolean function, okay. So SOP and POS are standard forms used to express boolean functions, okay. It is required to express boolean function. First one is SOP, sum of products. क्या है? फंक्शन a into b plus a complement b plus b into c. सम ऑफ प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट लिया उनकी सम कर दी, इसका प्रोडक्ट लिया सम कर दी, इसका प्रोडक्ट लिया उनकी सम कर दी, ओके। नाम में क्या है? नाम में ही इक्वेशन छुपा है, सम ऑफ प्रोडक्ट। आप इसकी जगह ए प्लस बी, ए इंटू बी इंटू सी पर भी लिख सकते हैं, ओके, आपके ऊपर है। प्रोडक्ट ऑफ सम यानी पीओएस। सो प्रोडक्ट ऑफ सम, सम की और प्रोडक्ट ले लिया, सम की प्रोडक्ट ले लिया, सम ली और प्रोडक्ट ले लिया, ओके। सो पीओएस, ओके, लाइक दैट। सो नेक्स्ट वन इज मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म, ओके। मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म ये एसओपी एंड पीओएस के ऊपर बेस है, ओके। सो मिन टर्म्स, ओके, मिन टर्म्स शोन बाय समेशन ऑफ स्मॉल m, ओके। दिस इज सिंबल ऑफ मिन टर्म्स। मिन टर्म्स क्या कहते हैं? इट इज अ प्रोडक्ट एंड टर्म इन विच each variable appears in either true or complemented form exactly once, okay. So examples, a complement into b complement, a complement into b, a complement into b complement, sorry, a into b complement and ab, okay. And max term, okay, max term is denoted by pi capital M, okay. It is the sum or term in which variable appear in either true or complement form exactly once. So a plus b complement, a complement plus b, a complement plus b complement, okay, exactly इसके opposite, okay. So opposite दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे a b है, यहाँ पे a complement b complement है, okay. I hope that आपको min term and max term भी समझ में आया होगा. Note, a min term is one for specific input. स्पेसिफिक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए मिन टर्म क्या होती है? हर टाइम्स 1 रहती है, वेयर एज मैक्स टर्म इज 0 फॉर द सेम कॉम्बिनेशन। सेम कॉम्बिनेशन रहा तो मैक्स टर्म 0 करनी है, और अगर स्पेसिफिक इनपुट कॉम्बिनेशन रहा तो मिन टर्म आपको 1 लेनी है, ओके, ये आपको याद रखना है। देन एसओपी आर डिवाइडेड इनटू टू स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड canonical, okay. First one is canonical. Canonical means, this is last topic of chapter, okay. Canonical means in which some variable are missing, जिस ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कुछ वेरिएबल मिसिंग हो, इसे हम क्या कहते हैं? कैनोनिकल। एंड स्टैंडर्ड मीन्स ऑल वेरिएबल आर प्रेजेंट, ओके। सो टॉपिक देखो, कन्वर्ट एसओपी टू स्टैंडर्ड एसओपी, ओके। एसओपी दिया गया है, उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड एसओपी मतलब जहाँ पे सारे वेरिएबल प्रेजेंट हो। तो स्टेप 1, फाइंड मिसिंग लिटरल्स, हमें मिसिंग लिटरल्स भी, मिसिंग वेरिएबल ढूंढने।
and step 2 and the term with the term formed by oring missing littles its complement. ओके, ये आपको एग्जांपल सॉल्व करते करते स्टेप 2 समझ में आ जाएगी। एग्जांपल क्या दिया गया है, y is equals to ab plus a into c complement plus bc। अभी आपको क्या करना है, ये कोनैनिकल, यहाँ पे देखो कैनोनिकल एसओपी दिया गया है हमें। ओके, एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। कैनोनिकल एसओपी आपको दिया गया है इन विच सम वेरिएबल आर मिसिंग। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल मिसिंग है, देखो ए बी है, ए सी है, बी सी है। तो ए बी में क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है। ए सी में क्या मिसिंग है, बी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं इसको जूम करता हूँ, कहाँ पे क्या क्या मिसिंग है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें फाइंड मिसिंग लिटरल्स या फिर मिसिंग वेरिएबल्स। तो कहाँ पे क्या मिसिंग है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओके, जस्ट ओके, सो लेट्स सी ए बी में क्या मिसिंग है, सी। ओके, देन ए कॉम्प्लीमेंट सी में क्या मिसिंग है, बी। ओके, सो दिस इज बी। इग्नोर माई हैंड राइटिंग बिकॉज आई राइट विद द हेल्प ऑफ माउस। ओके, और बी और सी में क्या मिसिंग है, ए। दिस इज ए। ओके, सो गिवन, हमें गिवन दिया गया है, हमने वैसे का वैसा लिख लिया एंड लिखा 3 लिटरल्स आर मिसिंग। सो कौन कौन से, ए बी एंड सी। सो हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप के हिसाब से जो जो मिसिंग है उनको मल्टीप्लाई करना है और उनके कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना है। तो यहाँ पे सी मिसिंग है, तो ए बी के साथ हमने क्या किया, सी को मल्टीप्लाई करके सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। ए सी में क्या मिसिंग है, बी, तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे बीसी में क्या मिसिंग है, ए, तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, वेट, आई विल इरेज इट। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ए बी को इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो ए को मल्टीप्लाई, ए बी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, देन प्लस ए सी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए सी कॉम्प्लीमेंट बी मिलेगा, लेकिन हम ए बी सी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं ताकि पढ़ने में इजी जाए और सॉल्व करने में। अगेन ए सी कॉम्प्लीमेंट को बी कॉम्प्लीमेंट से ये करो, मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा, ए बी सी। ओके, ए बी सी मिलेगा ना। ओके, देन बी सी को ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करो, हमें मिलेगा ए बी सी, बीसीए मिलेगा, हम एबीसी लिखते एंड ए कॉम्प्लीमेंट बीसी। ओके, सो इनमें से कॉमन टर्म्स आप रिमूव कर दो तो बचेगा आपका ये इक्वेशन, एबीसी प्लस एबीसी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है तो आपको यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने एबीसी लिखा ना, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा। ओके, और यहाँ पे भी यहाँ पे नहीं, वेट, हाँ, 1 2 5, एक इक्वेशन मिसिंग है शायद, हाँ, ए बी सी इधर का है, तो यहाँ पे एक और प्लस आएगा। ओके, इसके बाद एक और प्लस आएगा और इक्वेशन आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, और सी, और उसके बाद ये वाला ही प्लस वाला आएगा। ओके, सो कॉमन देखो, एबीसी लिखा, तो ये एबीसी और ये एक एबीसी है और ये एक एबीसी, दोनों मिलकर एक ही लिखा। ओके, देन ए बी सी कॉम्प्लीमेंट है, एक एबीसी कॉम्प्लीमेंट है और एक ही है, तो एक ही बार लिखा। देन ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और ये एक बी है। ओके, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए एक बार लिखा और ए कॉम्प्लीमेंट बी सी यहाँ पे बचा हुआ। ओके, तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर दिया। ओके, तो आपको एसओपी स्टैंडर्ड टू कैनोनिकल एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज एंड ऑफ चैप्टर। ओके, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली। ओके, सो आपको क्या याद रखने, लॉज याद रखने। ओके, और कंसेप्ट ठीक से समझ लेने। एक बार आपको सिलेबस इनिशिएट कर देता हूँ, सिलेबस में क्या क्या है दिया हुआ।
ओके जो सिलेबस में वही पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा। ओके इसमें अगर आपने देखा हाइलाइटर, ओके बुलियन अलजेब्रा देखो, हमने सबसे पहले लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा देखा, देन डी मॉर्गन्स थ्योरम देखे, देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक इक्वेशन यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। ओके हमने सिंप्लीफिकेशन किया, देखो एक एग्जांपल, उसी तरह से एग्जांपल आते हैं। देन मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म भी देख लिए, देन एसओपी एंड पीओएस क्या होते हैं वो भी देखा, एंड कन्वर्जन ऑफ एसओपी एंड पीओएस एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड। ओके कैनोनिकल को हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट भी कर दिया। ओके सो दिस इज एंड ऑफ चैप्टर, यहाँ पे सारा सिलेबस कवर हुआ। देन चैप्टर बचे अभी सिर्फ 5 एंड 6। ओके पढ़ाई के लिए शुरू कर दो। ओके क्योंकि मुझे पता है आपके कॉलेज में डेज गैदरिंग बहुत सारे फंक्शंस चल रहे हैं। ओके इसलिए पढ़ाई के लिए शुरू कर दो। मैंने 4 चैप्टर पढ़ा दिए, सिर्फ बच्चा 5th एंड 6th चैप्टर। 5th एंड 6th चैप्टर होने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ, हम एक रिवीजन लेक्चर लेंगे 1 घंटे का या फिर 45 मिनट्स का। ओके उसमें सारे के सारे चैप्टर आपके कवर होंगे 1st to 6th। ओके 1 शॉट लेक्चर होगा, पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 2nd सेमेस्टर का उसमें कवर किया जाएगा, और एक वीडियो आईएमपी क्वेश्चंस के ऊपर आएगा जिसमें आपको आईएमपी क्वेश्चंस बताए जाएंगे एग्जाम के लिए। ओके और जो सिलेबस पेंडिंग है मैथमेटिक्स, सी प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक, पाइथन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंग्लिश, इंग्लिश तो ऑनगोइंग है रेगुलर। देन बचा क्या, ईवीएस तो स्टार्ट नहीं किया अभी तक। आप टेंशन मत लो, आपके फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके और आपको प्रैक्टिकल भी देखने मिलेंगे। सी प्रोग्रामिंग के तो आपके प्रोग्राम्स थ्योरी में कवर हो जाते हैं। जब मैं थ्योरी लेक्चर लेता हूँ जो सिलेबस है उसका लेक्चर लेता हूँ, तब उसमें प्रोग्राम्स कवर किए जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल में भी देखने के लिए मिलते हैं। ओके सो पाइथन का और स्टैटिस्टिक का प्रैक्टिकल भी जल्दी आ जाएगा। ओके पाइथन का शायद कल वीडियो आ सकता है। ओके सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। और बचा किसका, स्टैटिस्टिक का भी मैंने 1-2 प्रैक्टिकल डाल दिए शायद। ओके उसको भी वो हम जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। ओके सो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की आइडिया आ गई होगी कितने चैप्टर बचे और हम आगे जाके क्या करने वाले। ओके सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर नंबर 4 or any chapter, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay if you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel. Okay and share this video with your friends. Okay and this note is available on Telegram channel as usual. Okay and Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.